नमस्कार किसान भाइयों। हीरो ऑर्गेनिक किसान परिवार में आज 18 अप्रैल सन 2020 में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने भारतवर्ष की विभिन्न वैरायटियों के विषय में जिक्र किया था कि कौन सी वैरायटी में क्या समस्या है और क्या सफलता के मुख्य बिंदु होने चाहिए। कल काफ़ी लोगों के प्रश्न आए, सारा दिन लोगों के प्रश्न और उत्तर में व्यतीत हुआ। कल लगभग मुझे 200 से 250 कॉल प्राप्त हुई, जिसमें से मैं लगभग 50 से 60 फ़ोन ही अटेंड कर पाया हूँ। सभी लोगों के मुख्य प्रश्न थे कि सर कौन सी वैरायटी आप नंबर 1 पे रखते हो, कौन सी नंबर 2 पे रखते हो और कौन सी इन 4-5 वैरायटियों में से आप कहोगे कि हमें नहीं लगाने चाहिए। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। मैं अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो हमारी अपनी जो सिलेक्शन की वैरायटी है कागजी बारहमासी नींबू, उसकी वीडियो आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। और आज 18 अप्रैल को भी मैं पौधों के ऊपर फूल दिखा रहा हूँ किसान भाइयों आपको। और ये देखिए पौधे पे फूल से फल भी बन चुका है। तो कल 1-2 भाइयों का प्रश्न आया कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके पौधे पे फल नहीं लगता है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आप सादर आमंत्रित हैं मेरे यहाँ पे। जो पौधे मैं बेच रहा हूँ उनके ऊपर पौधों पे फूल और फल है। आप देख के संतुष्ट होंगे। हज़ारों लोग अब तक यहाँ संतुष्ट होके गए हैं, तो मैं मानता हूँ आप भी संतुष्ट होंगे पौधे की परफॉर्मेंस को देख के। हर चीज़ जो है अच्छी नहीं होती। प्रचार जो किया जाता है कि जी फलानी वैरायटी फलानी जगह की है, फलानी जगह की है, तो जब आदमी कुछ काम करता है तो सेलेक्ट करके किसी चीज़ के ऊपर काम करता है। तो ये हमारी अपनी सिलेक्शन की वैरायटी है कागजी बारहमासी नींबू। तो सबसे पहले तो हम जो बताएंगे आपको कि सबसे बेस्ट कौन है, तो ये कागजी बारहमासी नींबू सबसे बेस्ट है, जो नींबुओं का राजा है। राजा होने का कारण क्या है, अब प्रश्न ये है। देखो भाइयों, इस पे पूरी सर्दी में फूल आता है और पूरी की पूरी गर्मियों में फल आता है। जो सर्दी में फूल बनता है उसमें से 10% मैच्योरिटी की तरफ जाता है। जैसे 2000 फूल आए तो 200 नींबू बने। जैसे हमारा नवंबर में आया 1000 फूल तो 100 नींबू बन गए। फिर दिसंबर में आया 1000 फूल, फिर 100 नींबू बन गए। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये नींबू जो है बनता चला जाता है। और फिर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं मार्च के अंत में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उससे जो फल है, छोटा छोटा फल रहता है सर्दियों में, बहुत बड़ा फल नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह से। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू होती है तो ये जल्दी से विदिन 2 to 3 मंथ्स प्रोडक्शन रेडी हो जाता है। तो मैं अपनी पौध दिखा रहा हूँ भाइयों आपको, बहुत ज़्यादा है। आप देख के इसे खुश होंगे कि जो हम बताते हैं वो हम देते हैं। और हमारे किसान भाइयों का फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो बात अलग है कि हम लोग जो हैं उनके खेतों पे जाके वीडियोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। क्योंकि फुटफॉल जो है पूरे भारतवर्ष से हमारे यहाँ पे काफ़ी है। आप लोगों का बड़ा प्यार हम लोगों को मिल रहा है पूरे भारत से। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना चाह रहे हैं हमें, इतने फ़ोन करके संपर्क कर रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं हमारे से। तो मैं आपका इस चीज़ के लिए अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहली वैरायटी कागजी बारहमासी, जो सबसे अच्छा आपको फल देगी, वो है कागजी बारहमासी नींबू, जो सिर्फ और सिर्फ हीरो ऑर्गेनिक आपको उपलब्ध करा रही है। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी होनी चाहिए। तो भाइयों, दूसरे नंबर पे जो हम आंकते हैं वो बीज वाले पौधे से अगर अच्छी नस्ल के पौधे आप तैयार कर सकते हैं ग्रेड करके, तो बीजू पौधा दूसरे नंबर पे आएगा। लेकिन बीजू पौधा लगाने से पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म दिमाग के अंदर डाल लेनी है कि इस पे किसी भी कंडीशन में दूसरे साल में फल नहीं आने वाला है। अगर आप 4 साल 5 साल का इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर आप बीजू पौधे पे जाएं। दूसरा, अगर आपकी ज़मीन के अंदर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, आपके यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बीजू पौधा लगाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं रहेगी। उस अवस्था में आपको हमारी ही वैरायटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है कितना भी मॉइस्चर लेवल आ जाए
ये ओवर साइज नहीं होता है। मॉइस्चर ज़्यादा आने की वजह से बीजू पौधा जो होता है उसका जो फल है वो 60 ग्राम से भी ऊपर चला जाता है। इसलिए हमारे यूपी में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में वो वैरायटी सक्सेसफुल नहीं है। वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा इधर ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास में अगर 100 किलो नींबू लग रहा है, जिसमें से आप जब ग्रेडिंग करेंगे बेचते हुए तो 40 ग्राम के आसपास आपका 40 to 50% प्रोड्यूस होगा, और 50% जो नींबू बीजू पौधे का होगा वो 60 ग्राम या उससे अधिक का होगा। तो जब 60 ग्राम का नींबू होगा भाइयों, तो उसे कोई भी सलाद में यूज़ नहीं करेगा। उसका जो इस्तेमाल होगा अचार वाले, प्रोसेसिंग वाले या ढाबे वाले, या जूस निकालते हैं जो गन्ने का जूस वगैरह में, या जो और भी जूस की दुकानें हैं उसके अंदर नींबू का इस्तेमाल होता है, तो वो सस्ते नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो बिकेगा। तो सबसे पहले जब आप उस पौधे को लगाएं तो ये देख लें कि क्या मैं इसको अपने इलाके में बेच पाऊँगा। अगर उत्तर है नहीं तो फिर आप उसको ना लगाएं। 4 साल के बाद भी जो उसका प्रोडक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 किलो आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और मैंने काफ़ी बीजू पौधे लगाए हुए किसान भाइयों से बात की है जिनको लगभग 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं, तो उनका भी जो प्रोडक्शन है वो 50-60 किलो से ऊपर नहीं है। और वो छोटे मोटे किसान नहीं हैं, वो ऐसे किसान हैं जिन्होंने 200-200 बीघा में लगा रखा है। जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नींबू के उत्पादक हैं उनसे बात हुई, भावनगर में बात हुई, आंध्र प्रदेश में बात हुई, तमिलनाडु में बात हुई, महाराष्ट्र में बात हुई, तो सबका निचोड़ यही है कि 50-60 किलो तक 10-12 साल में पौधा पहुंचता है। और फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है 20 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते वो 100 किलो, 150 किलो पे भी आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता है। आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हो सकती है वो बीजू वैरायटी हो सकती है, जिसके लगभग 80 से 100 पौधे ही 1 एकड़ में आप लगाएं, 20 बाई 20 पे लगाएं। और अगर आपको कोई फ्रॉड ये कहता है कि दूसरे साल में इस पे फल आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है, आप फिर उससे पौधे ना खरीदें। और बीजू पौधा अक्सर 15, 20, 25 रुपये का अच्छा पौधा मिल जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। आप अगर गन्ने के किसान हैं, आप अगर अन्य चीज़ों के ऐसे किसान हैं जो आप चाहते हैं कि भाई पौधे लगा के भूल जाएं और 2, 4, 5 साल में जब होगा देखा जाएगा, तो 5,000 रुपये में आपका, 4,000 रुपये में, 2,500 रुपये में 1 एकड़ का आपका जो है बागवानी का काम हो सकता है बीजू पौधे से। लेकिन वही 4 साल के बाद, और जो उसका प्रोडक्शन है वो साल में 2 बार आता है। अब विषय यही है कि फ़र्क क्या है कागजी नींबू में और कागजी बारहमासी नींबू में। तो भाइयों, जो कागजी नींबू है वो साल में 2 बार आता है, और जो कागजी बारहमासी नींबू है साल में लगभग चलता ही रहता है। जैसे आप मेरे पौधे देख रहे होंगे, आप लगातार पिछली कई वीडियो देखिए, पिछले 6 महीने पुराने तक वीडियो देखिए, मैं हर महीने आपको फूल दिखाता हूँ। फूल दिखाने का मुख्य मकसद यही है, फूल भी दिखा रहा हूँ, फल भी दिखा रहा हूँ। मकसद यही है कि अगर मेरा पौधा 6 महीने फूल दे रहा है लगातार, तो फल भी 6 महीने देगा, और फूल के साथ में फल भी है, मतलब जो पहले फूल थे उससे फल में कन्वर्जन हो चुका है। तो आप वैरायटी की श्रेष्ठता देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि नहीं हमारे यहाँ नींबू नहीं बन सकता है, तो फिर नींबू कहीं भी नहीं बनने वाला है भाइयों, ये समझ लीजिए। मेरी वैरायटी पे नहीं आएगा तो किसी की पे भी नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं होता है। सब नींबू का सिम्टम एक होता है, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क होता है कि टाइमिंग क्या है, किसकी फ्लावरिंग किस समय है, फ्रूटिंग किस समय है, फ्रूट का साइज़ क्या है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कागजी नींबू जो 30 से 40 ग्राम का हो उसकी डिमांड है, जो हाथ से दबने में मुलायम हो उसकी डिमांड है, और गोल शेप उसकी होनी चाहिए। भीषण गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा सेल नींबू की हमारे हिंदुस्तान के अंदर होती है। तो ये फ़र्क है कागजी और बारहमासी में कि कागजी 2 बार आएगा और कागजी बारहमासी लगभग लगातार आपको फल देता रहेगा। लगभग 8 महीने हम उम्मीद करते हैं कि 8 महीने ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। 3 से 4 महीने जो है आप फल चाहेंगे तो फल मिल जाएगा, लेकिन उसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी की क्वांटिटी जो अच्छी है वो इसकी गर्मियों में है, जो वैरायटी हम दे रहे हैं। और जो बरसाती नींबू होता है, सर्दी वाला नींबू होता है, कागजी नींबू, अचारी नींबू भी उसमें अधिकतर होता है,
तो उसकी जो टाइमिंग है वो बरसात और सर्दी की है, क्योंकि बरसात और सर्दियों में वो ज़्यादा आता है, उस समय मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो अक्सर ओवरसाइज हो जाता है किसान भाइयों। तो इस चीज़ को भी आप देख लें। तो मैं इस छोटी सी बगीची जो है मेरी वैरायटी रखी हुई है, ये देखिए, इसी की ही वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ लगातार। बहुत ज़्यादा दूर मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, सिर्फ अपने पौधे आपको दिखा रहा हूँ कि उसके ऊपर फल फूल, हर एक साइज़ फल का देखिए, क्वांटिटी आप देख के समझ जाएंगे। उसके बाद आती है एक वैरायटी पाकिस्तानी नींबू की और थाईलैंड नींबू की। ये दोनों ही वैरायटी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। दोनों को ही कागजी नींबू कह के किसान भाइयों को बेचा जाता है। जो कुंभकाट नींबू, पाकिस्तानी नींबू, N69 नींबू है, ये भी अधिकतर बरसात और सर्दियों में आता है। और जितने हरियाणा के किसान भाई हैं इस वीडियो को देख के अपनी पूरी सहमति देंगे, जो उन वैरायटियों को उखाड़ के मेरे से जो नींबू का बादशाह है, कागजी बारहमासी नींबू, उसको लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं सटीक जानकारी दे रहे हैं, हमने इन सभी वैरायटी के ऊपर काम करके देखा हुआ है, और जो सफलता सबसे अच्छी मिली वो इसी वैरायटी की मिली है जिसको हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं जो N69 पाकिस्तानी कुंभकाट नींबू है, उसके अंदर समस्या क्या है। देखिए, जब वो पौधा लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, बहुत खूबसूरत सा पौधा है, बड़ा डेकोरेटिव पौधा है वो। उसे मैं डेकोरेटिव इसलिए कहूँगा क्योंकि उसकी जो नींबू है उसका बहुत सुंदर लगता है जब फल आता है उस पर, और कोई भी आदमी प्रथम दृष्टया उसके ऊपर मोहित हो जाएगा, और हमारे किसान उसके ऊपर मोहित होते भी हैं। क्योंकि एक तो बड़ी तेजी से चलता है। तेजी से चलने का कारण क्या है कि उसके ऊपर जो जड़ है वो मौसमी की रूट स्टॉक ली जाती है, और उसके ऊपर जो चाइनीज नारंगी आती है उसका पौधा चढ़ाया जाता है ग्राफ्टिंग करके। तो यही धोखेबाजी है, बस यही समस्या है कि वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब किसान भाई उसके फल को मंडी में लेके जाते हैं तो उसको उसका अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। पहला कारण समय का है, क्योंकि वो सितंबर में अगस्त में आता है, और दूसरा जो है वो सर्दियों में आता है। मार्च तक वो लगभग सारा ख़त्म हो जाता है, 90% तक। 10% मार्च के बाद भी हो सकता है आपको मिले अप्रैल में। तो जो किसान भाई उससे दुखी हैं वो मेरे से पौधे लेके जा ही रहे हैं, रिप्लेस कर ही रहे हैं। आपको मैं विभिन्न इंटरव्यू उन लोगों के दिखा चुका हूँ। तो उस वैरायटी को तो मैं मानता हूँ कि ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसान भाइयों का अनुभव ऐसा है कि 100 में से 80 किलो नींबू की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है जब उसका सिर्फ 8 रुपये से 12 रुपये 15 रुपये मिलता है, और मैक्सिमम कभी 30 रुपये से ज़्यादा उसका भाव किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। तो उस वैरायटी को लगाने से आप सभी बचें, ये मेरी सलाह है। और व्यक्तिगत निर्णय आपका अपना हो सकता है कि आपको क्या करना है। और जो कंपनी वाले लोग, क्योंकि अधिकांश कंपनी वाले लोग उसी वैरायटी को बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मार्जिन आ जाता है उन लोगों का। गंगानगर के पास से वो खरीद लाते हैं। काफ़ी नर्सरी वाले हैं जो 15 रुपये से 35 रुपये का पौधा तैयार करके उनको देते हैं, और वो 150 रुपये में आप किसान भाइयों को बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। मुझे किसी के मुनाफे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ सभी लोग अच्छा पैसा कमाएं, किसान भी अच्छा पैसा कमाएं, उन पौधों को बेचने वाले भी अच्छा पैसा कमाएं, हम फल बेच के भी अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन फल की वैल्यू तो हो, फल की टाइमिंग तो हो, जिससे किसान भाइयों को अच्छी आय हो सके, उन्हें बाद में उसे उखाड़ के तो ना फेंकना पड़े। तो N69 कागजी नींबू के नाम से ज़्यादातर लोग बेच रहे हैं। पाकिस्तानी नींबू, कुंभकाट नींबू, पेप्सिको नींबू, ये सभी एक ही वैरायटी गंगानगरी नींबू। इसका छिलका बहुत बारीक होता है, इसकी प्रोसेसिंग के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं है, तो उसको आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम बिना कैरेट के उसको भेज सकते हैं। वो कोई भी किसान भाई उस पौधे को लगाने से पहले जो उसे नर्सरी दे रहा है उस नींबू के पास जाएं, उसे निचोड़ें, देखें, तो आप पाएंगे कि हम जो आपको सूचना दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक सूचना है। तो उसे लगाने से आप बचें। इसके बाद जो आखिरी वैरायटी आती है, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे बालाजी वैरायटी है, वो हमारे यहाँ 4-5 साल से पहले आती ही नहीं है, उसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी इस तरफ नहीं आती। हमने उसके भी ट्रायल के पौधे लगाए थे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इधर देखने को नहीं मिली है उसमें। उसके बाद में जो वैरायटी है अगली, वो है सीडलेस नींबू, थाईलैंड का नींबू। तो किसान भाई वो इतना मोटा हो जाता है 60 से 80 ग्राम का,
उसकी भी हम कुछ वीडियो दिखाएंगे। जो किसान भाई उसको निकाल रहे हैं वो आप देखेंगे, उनके इंटरव्यू भी हम कराएंगे कि क्या समस्या उनको आई। वो नींबू 8 रुपये से ऊपर नहीं बिक पा रहा है, और वो भी वहाँ जहाँ प्रोसेसिंग है, जहाँ सिर्फ प्रोसेसिंग उसकी हो पा रही है, उसके अलावा उसको कोई भी नहीं खरीद रहा है। तो वो नींबू भी लगाने की गलती ना करें। और जिन भाइयों ने वो गलती की हुई है वो हमारे काफ़ी टच में है। तो प्लीज़ आप सीडलेस नींबू थाईलैंड की वैरायटी को ना लगाएं, आपको बिल्कुल भी असफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तानी नींबू भी 8, 12, 15, 20, 30 तक बिक जाता है, लेकिन सीडलेस नींबू का तो कोई ख़रीदार नहीं है कि उसका छिलका इतना मोटा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। नींबू वो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि नींबू है। तो किसान भाइयों, आपके जो कुछ प्रश्न आए थे मैंने आज उनका उत्तर देने की कोशिश की। मेरे इस उत्तर देने से अगर किसी का हृदय में दुख हुआ हो पौधे बेचने वालों का, तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसी वैरायटी ना बेचें जिससे किसानों को समस्याएं, और अच्छी वैरायटियों के विषय में दुष्प्रचार ना करें अपने आय कमाने के लिए। तो ये हमारे पौधे थे जिनका मैंने आपको नींबू पे फूल और फल से परिवर्तन, छोटा नींबू, बड़ा नींबू, हर तरह का नींबू मैंने आपको इन पौधे के ऊपर दिखाया है। तो यही बेस्ट वैरायटी है, यही नींबुओं का बादशाह है, कागजी बारहमासी नींबू। इसके अलावा दूसरा पौधा लगाते हुए आप काफ़ी सोच समझ के ही निर्णय लें, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हर नींबू जो है एक भाव पे नहीं बिकता है। क्योंकि जैसे पुरानी कहावत है कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर नींबू 40 रुपये से 100 रुपये किलो नहीं बिकता है। सिर्फ और सिर्फ कागजी बारहमासी नींबू जिसकी टाइमिंग गर्मियों की हो, 30 से 40 ग्राम जिसका फल हो, रंग पीला हो, वही नींबू सबसे अच्छा दाम हम लोग को देगा। इसके अलावा किसान भाई कोई और वैरायटी ना लगाएं, यही मेरा आप लोगों से अनुग्रह है। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।